एक बहुत बड़े संत हुए बुल्ले शाह। एक दिन मैंने मुसलमान घर में पैदा लिए हुए बुल्ले शाह के विषय में सुनाया था। दूसरे बुल्ले शाह हिंदू घर में हुए थे। उनके गुरु का नाम था यारी साहब। बुल्ले शाह बहुत ध्यान करते थे, लेकिन गरीब होने के कारण गुलाल शाह नामक एक धनी व्यक्ति के घर वे काम करते थे। वे जो काम बताते हैं वही काम करते थे। खेती का काम होता था तो खेती के काम बतला देते थे, घर का काम होता था घर का काम बतला देते थे। जो भी काम बताए बड़ी निष्ठा के साथ बुल्ले शाह करते थे। जब खेती का समय आया तो खेती के काम में उनको लगाया। खेत में जाकर के वह खेत की जुताई करता था। तो पहले ट्रैक्टर से तो जुताई होती नहीं थी, बैलों से लोग खेत की जुताई करते थे। बैल लेकर के जाते थे, हल लेकर के जाते थे और खेत की जुताई करते थे। जुताई करते समय भी वे अपने गुरु यारी साहब का ध्यान करते रहते थे। आसपास में खेत की जुताई करने वाले हलवाहों ने देखा कैसा आदमी है, हल चलाते समय सो जाता है। आंख बंद है तो सब समझ गए कि ये सो गए। शिकायत कर दी गुलाल शाह के पास। महाराज, आपका जो हलवाहा है हल चलाते हुए सो जाता है, क्या आप यहाँ सोने के लिए नहीं देते हैं? इसी तरह से सोता रहा तो कभी न कभी बैल को फाल लग जाएगा तो बैल का पैर कट जाएगा। गुलाल शाह को भी बड़ा रंज हुआ। सोने के लिए और कोई जगह नहीं है, जुताई करते समय ही उनको समय मिलता है। अच्छा चलते हैं, देखते हैं। गुलाल शाह आए और देखते हैं कि बुल्ले शाह खेत की जुताई कर रहे हैं और आंखें उनकी बंद। यदि कुछ अच्छा संस्कार होता, ध्यान भजन किए हुए होते तो इतना दिमाग तो जरूर लगाते। आंख खोल करके भी लोग अच्छी तरह से खेत की जुताई नहीं करते, और ये आंख बंद करके कब से हमारे खेत की जुताई कर रहे हैं। इतनी अच्छी जुताई हो रही है, कुछ बात है। लेकिन दिमाग काम नहीं किया। उनके हाथ में एक छड़ी थी, बुल्ले शाह के हाथ में जोरों से छड़ी मार दी। छड़ी के लगते ही बुल्ले शाह के हाथ से दही नीचे गिर गई। गुलाल शाह तो बड़े चकित हुए। इनके हाथ में तो कुछ भी नहीं था, दही कहां से गिर गई? अरे बुल्ला, तुम्हारे हाथ में तो कुछ नहीं था, ये दही कहां से गिरी है? बुल्ले शाह ने कहा, बाबू मैं क्या कहूं, मैं सोता नहीं हूं। आपको लगा था कि मैं सोया हुआ हूं, लेकिन मैं सोता नहीं हूं। इस समय हमारी कुटिया पर हमारे गुरुजी आए हुए थे, मैं उन्हीं की खातिरदारी में लगा हुआ था। कबीर साहब की वाणी में, सतगुरु साहब पाहुन आए, काले करो मेहमानी जी। हमारे गुरुदेव हमारी कुटिया पर पधारे हुए थे। मैंने उनके लिए बहुत सुंदर आसन लगा दिया था, उनके चरणों को धोए थे, उस आसन पर बिठाए, बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन उनके लिए तैयार किए, थाल में भोजन परोस दिए। जैसे ही दही दे रहे थे वैसे आपने हाथ में छड़ी लगा दी, इसीलिए दही नीचे गिर गई। और दही इसीलिए नीचे गिर गई कि आपको बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए कि मैं सोता नहीं हूं, आंख बंद करके कुछ भीतर में करता हूं। अब तो गुल्ले शाह के पैर से जमीन खिसक गई। इतने बड़े महापुरुष से हम काम ले रहे हैं, खेत की जुताई करवा रहे हैं। इतने बड़े महापुरुष हमारे घर में रहकर हमारे घर के सारे कामों को कर रहे हैं, हमारे जीवन को अधिकार है।
और गुलाल सा उनके चरणों में लिपट गए। बुल्ला, आए दिन से तू हमारे घर का काम नहीं करेगा, और जिस गादी पर मैं बैठता हूं उस गादी पर आए दिन से तू बैठेगा, और जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा तुमसे जो मैंने काम कराया है, घर का, खेत का, तुम्हें छड़ी लगाई है, यह सब जो महाअपराध हुआ है, इसके प्रायश्चित्त में सारे जीवन में तुम्हारे चरणों की सेवा करूंगा। ले शाह को सुंदर आसन पर बिठाया और उनसे नाम दान लिया, और सारे जीवन उनकी सेवा करते रहे। करने वाले तो इस तरह से करते हैं, खेतों में काम करते हुए भी अपनी वृत्ति को इस तरह से भजन में लगा कर रखते